नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की हमारी प्लेटो की 4th क्लास है। प्लेटो कहे या यूँ कहें आंसर राइटिंग की फर्स्ट क्लास है। इस क्लास के अंदर हम प्लेटो के जितने भी क्वेश्चंस हैं, हम मेजरली 2 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आपके सामने हम बताएंगे आप लिख कैसे सकते हैं, खासकर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन या फिर यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन में। ये पैटर्न आप अपने मास्टर्स के पेपर्स में भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। तो हम डिस्कस करेंगे आज प्लेटो के बारे में। प्लेटो से जितने क्वेश्चंस आए होंगे आंसर राइटिंग में, हम उनमें से कोई 2 क्वेश्चंस को उठा रहे हैं आज कि उनको हम कवर कराएं, ताकि आप लोगों को जो है इसमें हेल्प मिले कि आंसर को लिखते कैसे हैं। चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यही था, प्लेटो एज फादर ऑफ टोटलिटेरियन स्टेट। प्लेटो एज फादर ऑफ टोटलिटेरियन स्टेट कमेंट। ये क्वेश्चन आपसे 10 मार्क्स का पूछा जाता है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन या फिर यूपीएससी में। 10 से 15 मार्क्स में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए, आंसर राइटिंग के लिए मैं आपको सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें आपको बता देता हूँ। बेसिक चीज़ें यही होती है, जब हम ऑप्शनल के पेपर के अंदर आंसर राइटिंग करते हैं तो आपको बहुत ही थियोरेटिकल आंसर लिखना पड़ता है, क्योंकि देखिए ये जीएस का पेपर नहीं है। जीएस के अंदर आप पॉइंट्स में लिख सकते हैं, बट ऑप्शनल के पेपर में आपको जो है पॉइंट्स में नहीं लिखना होता। यहाँ पे आपको मेजरली पैराग्राफ के अंदर सारा आंसर लिखना होता है। तो आपकी पैराग्राफ की स्किल्स जो है वो अच्छी हो काफ़ी, और ये डिमांड है ऑप्शनल के पेपर के अंदर। दूसरी चीज़, 3 चीज़ें हमेशा फॉलो होती हैं कोई भी आंसर जब हम लिखते हैं। फर्स्ट होता है थीसिस, सेकंड होती है एंटीथीसिस, एंड थर्ड इज सिंथेसिस। अब ये चीज़ें क्या हैं? देखिए, थीसिस का मतलब होता है कोई भी जो क्वेश्चन है उसके स्टेटमेंट को हम एक इंट्रोडक्शन देते हैं, एक तरीके से हम उसको डिफाइन करते हैं कि क्या क्वेश्चन में पूछा गया है, क्या क्या चीज़ें हैं उनके बारे में। जो थियरी पार्ट है उसको हम डिस्कस करते हैं, उसको हम रिलेट करते हैं अलग अलग करंट पार्ट से बाय द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। एंटीथीसिस में हम क्रिटिसिज्म लिखते हैं। एंटीथीसिस में हम क्रिटिसिज्म लिखते हैं, खासकर जैसे मैं पॉलिटिकल साइंस की मैं बात करूं तो ये क्वेश्चन हम उठाते हैं, प्लेटो एज फादर ऑफ टोटलिटेरियन स्टेट। तो ये स्टेटमेंट एक तरीके से नेगेटिव स्टेटमेंट है, आप देख भी पा रहे होगे, टोटलिटेरियन स्टेट, फादर ऑफ टोटलिटेरियन स्टेट, क्योंकि टोटलिटेरियनिज्म को एक बैड वर्ड माना जाता है पॉलिटिकल साइंस के अंदर। तो ऐसी स्टेटमेंट किसने कही थी, उन थिंकर का हम नाम लिखेंगे क्रिटिसिज्म के अंदर। कोई भी थिंकर है जिन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया है, हम उन चीज़ों को लिखते हैं। और लास्ट में आता है सिंथेसिस। सिंथेसिस इज अ पॉजिटिव वे फॉरवर्ड। कि देखिए, ऐसा नहीं है कि प्लेटो जो है फादर ऑफ टोटलिटेरियन स्टेट है, हम उनको टोटलिटेरियन नहीं बोल सकते क्योंकि इन कारणों से। तो ये चीज़ें होती है एक आंसर राइटिंग के अंदर। अब मैं आपको ये सारी चीज़ें अभी बोर्ड पे समझा भी दूंगा, जो पॉइंट्स मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन क्या होगा। इंट्रोडक्शन हमेशा वो पार्ट होता है जिसमें हम कीवर्ड्स को डिफाइन करते हैं। जो भी क्वेश्चन के अंदर कीवर्ड होता है उस कीवर्ड को हम डिफाइन करते हैं। अब प्लेटो एज फादर ऑफ टोटलिटेरियन स्टेट, यहाँ पे हमारा कीवर्ड जो है वो है टोटलिटेरियन। तो हम इंट्रोडक्शन के अंदर डिफाइन करेंगे कि टोटलिटेरियनिज्म होता क्या है, कि टोटलिटेरियनिज्म क्या है। तो टोटलिटेरियनिज्म डिनोट्स ए पॉलिटिकल सिस्टम वेयर ऑल स्पीयर्स ऑफ ह्यूमन लाइफ आर अंडर द कंप्लीट कंट्रोल ऑफ स्टेट। टोटलिटेरियनिज्म वो एक पॉलिटिकल सिस्टम होता है जहां पे जितनी भी ह्यूमन लाइफ है, ह्यूमन लाइफ के सारे एस्पेक्ट को स्टेट कंट्रोल करता है। तो ये टर्म जो है, कुछ वेस्टर्न स्कॉलर्स इसको फासिज्म और कम्युनिज्म से भी रिलेट करते हैं। फासिज्म को भी टोटलिटेरियनिज्म बोला जाता है। अब टोटलिटेरियनिज्म एक तरह से एक ऑपोजिट वर्ड है किसका, डेमोक्रेसी का। डेमोक्रेसी के पूर्ण रूप से विपरीत शब्द है टोटलिटेरियनिज्म। और मॉडर्न टाइम्स में हम देख सकते हैं कि स्कॉलर्स जो है चाइना को और ईरान को टोटलिटेरियन स्टेट मानते हैं। चाइना और ईरान को टोटलिटेरियन स्टेट मानते हैं। तो ये तो होगा हमारा इसके अंदर इंट्रोडक्शन, जिसमें हम टोटलिटेरियनिज्म को डिफाइन करेंगे। उसके बाद आता है नेक्स्ट पार्ट। अब हम जाएंगे क्वेश्चन की मेन उस पे, कि हमने डिफाइन तो कर दिया इंट्रोडक्शन, अब नेक्स्ट पार्ट क्या होगा। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम इसको रिलेट करेंगे प्लेटो से, कि देखिए, सिंस प्लेटो एडवोकेट्स एब्सोल्यूट कंट्रोल ऑफ स्टेट ओवर द लाइफ ऑफ इंडिविजुअल, इन प्लेटोज आइडियल स्टेट पीपल आर नॉट फ्री इवन टू चूज देयर लाइफ पार्टनर। हमने पढ़ा था ना प्लेटो की थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म में कि देखिए, प्लेटो ने जब आइडियल स्टेट की बात की और कम्युनिज्म की बात की फिलोसोफर और मिलिट्री रूलर्स के लिए, तो उसने कहा कि उनकी मैरिज और फैमिली को स्टेट कंट्रोल करेगा।
तो कहीं ना कहीं पर्सनल स्पीयर में ये बात ट्रू होती है कि प्लेटो ने भाई इम्फेसिस किया कि इंडिविजुअल की लाइफ को ही स्टेट कंट्रोल कर रहा है। दूसरी चीज, लोगों के पास कोई राइट और लिबर्टी नहीं थे उस टाइम पे। अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस एवरीवन शुड ओबे द स्टेट। यहाँ पे प्लेटो जो है वो सोक्रेट्स के जो नोशन थे, सोक्रेट्स से इन्फ्लुएंस होके उन्होंने कहा था कि भाई आप स्टेट को किसी भी कुछ भी चीज हो जाए आप फॉलो करोगे ही करोगे स्टेट्स को। तो ये बात थी। फिर कार्ल पोपर, इसीलिए प्लेटो को फादर ऑफ टोटलिटेरियन स्टेट बोला जाता है, इन्हीं दो कारणों से। अब कार्ल पोपर एक वेस्टर्न फिलोसोफर स्कॉलर हुए, उन्होंने बुक का नाम था ओपन सोसाइटीज एंड इट्स एनिमी। इसके दो पार्ट थे। फर्स्ट पार्ट जो डील करता था स्पेल ऑफ प्लेटो, वो पूरा प्लेटो से डील करता था, और सेकंड पार्ट जो है वो कार्ल मार्क्स से डील करता था। तो इन्होंने अपनी बुक के अंदर द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमी प्लेटो को क्रिटिसाइज किया, और जो प्लेटो के पॉलिटिकल प्रोग्राम थे उनको एज फासिस्ट इन्होंने माना कि वो फासिज्म को दर्शाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो डिबेट पूरा स्टार्ट हुआ कि प्लेटो एज फादर ऑफ टोटलिटेरियन स्टेट, वो स्टार्ट ही पोपर से हुआ है, वो स्टार्ट ही पोपर से हुआ है। अब देखिए ये हमने लिख दिया क्रिटिसिज्म, एंटीथीसिस वाला पार्ट, ये सिंथेसिस, ये थीसिस था अबव पार्ट, और ये एंटीथीसिस हमने लिख दिया। अब बात करते हैं सिंथेसिस की। However, it is not appropriate to call Plato as totalitarian. Plato's Republic is an utopia. हमें पता है कि प्लेटो की जो बुक थी रिपब्लिक वो एक प्रकार से यूटोपिया है, उसके कोई चीज ट्रू नहीं होती। However, it is clear कि प्लेटोज की जो इंटेंशन थी, प्लेटोज इंटेंशन वॉज नॉट एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द पीपल। उसका मतलब ये नहीं था कि लोगों को हम शोषण करें लोगों का, जबकि उसका फिलोसोफर किंग जो उसने बताया था वो एक सिंबल है नॉलेज एंड सेक्रीफाइस का, रेदर टोटलिटेरियन रूलर जो कि मोटिवेट होते हैं पावर से। जबकि प्लेटो ने क्या कहा था कि जो फिलोसोफर किंग होगा, ही वॉज नो एगर टू रूल, द स्टेट इज बैडली रूल्ड बाय पीपल हु आर एगर टू रूल, ऐसा प्लेटो ने बोला था। तो ये हो गया हमारा कंक्लूजन, द स्टेट इज बैडली रूल्ड बाय पीपल हु आर ईगर टू रूल। ये प्लेटो की स्टेटमेंट थी। तो हमने यहाँ पे पूरा देख लिया इस क्वेश्चन के अंदर। देखिए हमने थीसिस भी लिखा, एंटीथीसिस भी लिखा और सिंथेसिस भी लिखा। अब देखिए जब आप यूपीएससी या किसी भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंस लिखते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, आपने कोई वीडियोस भी देखो कि अंडरलाइन करें। अब अंडरलाइन, कुछ स्टूडेंट की मिस्टेक क्या होती है कि वो सभी पूरे पार्ट्स को अंडरलाइन करते चलते हैं, ऐसा नहीं होता। हमें सिर्फ की टर्म्स और जो स्कॉलर के नेम होते हैं या कोई बुक का नेम है, हमें उनको अंडरलाइन करना पड़ता है। तो आइए हम इस क्वेश्चन के अंदर देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स थी। तो फर्स्ट टर्म टोटलिटेरियनिज्म थी, हमने टोटलिटेरियनिज्म को अंडरलाइन किया। फिर फासिज्म और कम्युनिज्म, फिर एंटीथीसिस टू द डेमोक्रेसी, फिर चाइना एंड ईरान, प्लेटो का नाम आया, आइडियल स्टेट का नाम आया, तो आइडियल स्टेट को भी हमने अंडरलाइन किया, प्लेटो को फिर से किया। कार्ल पोपर, उनकी बुक ओपन सोसाइटीज एंड इट्स एनिमी, उन्होंने प्लेटो को क्रिटिसाइज किया और फासिस्ट कहा था, बट ये अप्रोप्रिएट नहीं है कि उनको ये सारी चीज़ नहीं होगी। फिर फिलोसोफर किंग की जगह हमने अंडरलाइन किया नॉलेज एंड सेक्रीफाइस को। तो सिर्फ यही इंपॉर्टेंट लाइंस थी, यही इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे जिनको हमें अंडरलाइन करना था। ये एक ठीक आंसर है, बेस्ट आंसर है, जिसमें आपने हर चीज़ को एक एनालिटिकल वे में लिखा है। इसमें ना तो कोई स्टोरी आपने कोट की, ना कुछ ऐसा किया, क्योंकि स्टोरीज आप कोट करते नहीं हो, जनरली करनी भी नहीं चाहिए जब आप किसी भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंस एग्जाम लिखते हैं। तो ये हमने एक क्वेश्चन को डिस्कस किया आपके सामने, पूरा फॉर्मेट मैंने तैयार करके आपको बताया है। देखिए एक और क्वेश्चन को हम लेंगे जो कि थोड़ा टफ क्वेश्चन होगा। ये बहुत इजी क्वेश्चन हमने लिया था, अब एक टफ क्वेश्चन को हम लेते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ये था जस्टिस इज द हिंज ऑफ प्लेटोस थॉट एंड टेक्स्ट ऑफ हिज डिस्कोर्स बाकर। ये क्वेश्चन एक टेस्ट सीरीज के अंदर था किसी इंस्टीट्यूट की, तो उन्होंने ये क्वेश्चन कोट किया हुआ था अपनी टेस्ट सीरीज के अंदर। अब देखिए ये क्वेश्चन काफी घुमा के एक स्टेटमेंट पूछी गई है, जस्टिस इज हिंज ऑफ प्लेटोस थॉट एंड टेक्स्ट ऑफ हिज डिस्कोर्स। तो इसको आप कैसे करेंगे, इसमें की टर्म क्या है, इसमें की टर्म है जस्टिस। तो इंट्रोडक्शन क्या होगा इस क्वेश्चन का, तो इंट्रोडक्शन के अंदर हमें सबसे पहले जस्टिस को ही डिफाइन करना होगा कि जस्टिस क्या है, या फिर जस्टिस की हम बात करें जस्टिस कैसे इवॉल्व हुआ है। तो देखिए इंट्रोडक्शन बड़ा ही सिंपल सा होगा कि जस्टिस इज द कोर और कंसर्न ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी। जस्टिस एक को कंसर्न है पॉलिटिकल फिलोसफी का। Plato, the father of political philosophy, has discussed the theory of justice in his book The Republic.
द रिपब्लिक के अंदर प्लेटो ने डिस्कस किया था थियरी ऑफ जस्टिस को। और एक और बात आपको मैं बताता हूं कि द रिपब्लिक का जो सब टाइटल था वो था कंसर्निंग जस्टिस। रिपब्लिक का सब टाइटल भी कंसर्निंग जस्टिस था। तो ये बहुत ही एक वेल सूटेड इंट्रोडक्शन है जिसमें आपने जस्टिस को भी डिफाइन कर दिया और प्लेटो को भी जस्टिस से लिंक कर दिया। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे कि कैसे जस्टिस जो है वो प्लेटोज के थॉट के साथ हिंज है। हिंज का मतलब होता है बटन, एक प्रकार से शर्ट के अंदर बटन होते हैं ना, उसी टाइप में हिंज बटन भी होता है, वैसे ही बोलते हैं। फॉर प्लेटो जस्टिस इज वर्च्यू ऑफ ऑल वर्च्यूज। प्लेटो के हिसाब से जस्टिस जो है वो सभी वर्च्यूज का वर्च्यू है। जस्टिस से ही एक्सीलेंस, पीस एंड हार्मनी आती है। तो आइडिया ऑफ आइडियल स्टेट को हम सेपरेट नहीं कर सकते आइडिया ऑफ जस्टिस से, क्योंकि जस्टिस एक आर्किटेक्टोनिक नोशन है जिसके ऊपर आइडिया ऑफ जस्टिस बेस्ड है। प्लेटो का जस्टिस पूरा बेस्ड था जिसके ऊपर सारी चीजें बेस्ड थी प्लेटो की। जब इन हिज क्वेस्ट टू मेक एथेंस एन आइडियल स्टेट, प्लेटो लुक्स फॉर परफेक्ट आइडिया ऑफ जस्टिस एंड ऑन द बेसिस ऑफ डायलेक्ट्स प्लेटो अराइव टू फॉलोइंग आइडिया ऑफ जस्टिस। डायलेक्टिकल मेथड से प्लेटो जो है एक आइडिया ऑफ जस्टिस पे आए। वो आइडिया ऑफ जस्टिस क्या था? देखिए अभी तक हमने पूरा डिस्कस किया है क्वेश्चन को, आप देख सकते हैं हमने फॉर्मेट में 3 पैराग्राफ्स हो चुके हैं इन, और पैराग्राफ्स की भी अगर आप लिमिट देखेंगे तो बहुत मुश्किल से 5 से 6 लाइन के पैराग्राफ्स, अगर जब आप पेपर के अंदर आप लिखेंगे 5 से 6, इससे ज़्यादा बड़ा पैराग्राफ हम नहीं लिख सकते, क्योंकि फिर ज़्यादा बड़ा पैराग्राफ में जो इवेल्युएटर होता है उसको प्रॉब्लम होती है चेक करने के लिए। और लैंग्वेज बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई मैंने ज़्यादा हार्ड वर्ड्स का यूज़ नहीं किया है, टफ वर्ड्स का यूज़ नहीं किया, बहुत सिंपल लैंग्वेज में हमने लिखा है। उसके बाद जस्टिस, अब प्लेटो ने माना था कि उन फॉलोइंग आइडियाज़ पे वो आए थे। क्या थे वो? जस्टिस इज फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, नॉन इंटरफेरेंस, रिजल्टिंग इनटू पीस एंड हार्मनी। तो इससे हम कह सकते हैं कि जस्टिस इज कोर आइडिया ऑफ प्लेटोज रिपब्लिक। प्लेटो की जो बुक थी रिपब्लिक, उसका कोर आइडिया ही जस्टिस था। इवन जो फिलोसोफर किंग का जो इंस्टीट्यूशन था, हम उसको भी देख सकते हैं कि उसको भी थियरी ऑफ जस्टिस से डिराइव किया गया है प्लेटो के द्वारा। जब हमने थियरी ऑफ जस्टिस को पढ़ा था तो आपको पता होगा कि हमने वो देखी थी। जिस किसी ने भी वो क्लास नहीं देखी है तो वो सेकंड वीडियो जाके देख सकते हैं प्लेटो की। तो प्लेटो की जो बुक रिपब्लिक थी वो इंसाइक्लोपीडिया इन कैरेक्टर, और रूसो जो कि एक बहुत पॉलिटिकल फिलोसोफर हुए हैं, इनको हम थोड़ा सा पढ़ेंगे आगे, उन्होंने इसको बेस्ट बुक एवर रिटन ऑन द फील्ड ऑफ एजुकेशन माना था। इसलिए हम कह सकते हैं कि बारकर सही कह रहे हैं कि जस्टिस इज हिंज ऑफ हिज थॉट एंड टेक्स्ट टू हिज डिस्कोर्स। तो ऐसे ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट को आप जस्टिफाई करेंगे। इसमें बेसिकली कमेंट का मतलब यही था कि आपको ये स्टेटमेंट जो है ना, इसको जस्टिफाई करना था। आप पहले बताओगे कि जस्टिस क्या है, जस्टिस कैसे पॉलिटिकल फिलोसफी में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, फिर प्लेटो का क्या कंसेप्ट था जस्टिस का, उसको क्यों जस्टिस की खोज करना चाह रहा था, इसलिए वो सारी चीज़ें आपने बताई। अब देखिए कुछ स्टूडेंट की मिस्टेक क्या होती है ना, वो यहाँ पूरा इलेबोरेट करके एथेंस स्पार्टा से हार गए थे, फिर पेलोपोनेशियन वॉर में, उसके बाद क्या होता है कि वो प्लेटो आया, वो स्टोरी नहीं लिखनी है। डोंट राइट स्टोरीज इन योर आंसर, बेसिकली बी मोर एनालिटिकल इन योर आंसर। जितना हो सके एनालिटिकल वे में आप आंसर लिखिए। अब यहाँ पे वर्ड्स देखिए जो मैंने अंडरलाइन किए, वही इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे जिनको हम अंडरलाइन कर सकते। तो आई होप मैंने आपको 2 क्वेश्चंस कराए हैं जिनको मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके बताया कि आप कैसे लिख सकते हैं अपने आंसर। पॉइंट्स पे ना लिख के पैराग्राफ्स के अंदर लिखिए, अच्छे से लिखिए, जितना हो सके क्लियर लिखिए। अब मैं आपको एक होमवर्क भी देता हूँ आज। होमवर्क क्या है कि देखिए, ये क्वेश्चन आप खुद से करेंगे तो बेटर होगा। मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, परफेक्ट गार्डियन मस्ट बी अ फिलोसोफर, प्लेटो कमेंट। ये एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करिए और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आप हमें भेजिए। इसको मैक्स टू मैक्स 200 वर्ड्स में आप अटेम्प्ट। मैं इसका फॉर्मेट आपको अभी एक्सप्लेन कर देता हूं। मैंने 2 क्वेश्चन का भी किया, मैं इसका भी आपको एक्सप्लेन कर। स्टार्ट इसमें फिलोसोफर से नहीं, स्टार्ट इसमें आप प्लेटो से करिए। प्लेटो हु वाज नोन एज फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी, ऐसे कि उसने माना, एक आइडिया दिया किसका, कि द परफेक्ट गार्डियन मस्ट बी ए फिलोसोफर। फिर फिलोसोफर किंग की जो थियरी है, उस थियरी को ही आपको एक्सप्लेन करना है कि फिलोसोफर कैसे एक अच्छा गार्डियन हो सकता है अकॉर्डिंग टू प्लेटो, क्योंकि इसमें फिर बहुत सारी स्टेटमेंट्स आएंगी।
इसमें एक वो स्टेटमेंट आएगी, अनटिल द किंग लर्न द फिलोसफी और द फिलोसफर बिकम द किंग देयर इज नो एंड टू द प्रिडिकमेंट ऑफ द लाइफ। इसके अंदर ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट आएगी। इसके अंदर जो है हम वो लिखेंगे कि फिलोसफर किंग इज ए सिंबल ऑफ सेक्रीफाइस एंड नॉलेज। इसके वो एक 50 ईयर्स की एडुकेशन के साथ बनता है। इसके अंदर एरिस्टोटल की भी बात आएगी कि हम ऐसे नहीं कह सकते एंटीथीसिस के अंदर कि फिलोसोफर किंग ही परफेक्ट होगा, बट कंक्लूजन क्या होगा, हम प्लेटो की बात को नकार नहीं सकते। ठीक, उन्होंने इतना जो खोज किया, स्टडी किया, वो कहीं ना कहीं ठीक भी हो सकता है। तो कंक्लूजन एक मिक्स कंक्लूजन आएगा। बट इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करिए। अटेम्प्ट करने के बाद, मैंने लास्ट वीडियो में भी 2 क्वेश्चन दिए थे, उसमें से कुछ 7-8 स्टूडेंट्स ने तो हमें भेजे हैं, जिन्होंने भेजे हैं उनको मेल पे वापस जा चुके वो क्वेश्चंस। आप लोग भी अटेम्प्ट करके हमें हमारी मेल आईडी पे आप भेज सकते हैं। मेल आईडी है query@reignite20s.com, या फिर आप हमें हमारे टेलीग्राम हैंडल @reignite20 पे आप भेज सकते हैं। इसको आप अटेम्प्ट करके, तो जितना हो सके आप अटेम्प्ट करिए, आप लिखिए। इससे नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जो है एरिस्टोटल स्टार्ट करेंगे। कल की क्लास में एरिस्टोटल मोर और लेस 2 क्लासेस हमें लगेंगी एरिस्टोटल के अंदर। 2 क्लासेस में हम एरिस्टोटल को कंप्लीट कराएंगे, फिर एक 3rd क्लास एरिस्टोटल के क्वेश्चंस पे रखेंगे, जिसमें 2 क्वेश्चंस को हम एक्सप्लेन करेंगे, एक क्वेश्चन आपको दे, जिससे कि एक आप साथ साथ आपकी पढ़ाई के साथ साथ आंसर राइटिंग भी कर पाएँ। तो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। कोई भी आपकी क्वेरी है आप मेल कर सकते हैं। आपको वीडियो के लेफ्ट हैंड साइड में नीचे लिखी गई है मेल आईडी। वेबसाइट का भी लिंक है, आप वेबसाइट पे जाके नोट्स वगैरह विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे नोट्स तो होंगे। इसके साथ आप टेलीग्राम हैंडल, जिस पे रेगुलर हम पोस्ट करते रहते हैं, कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है जो PSIR से रिलेटेड, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं रीइग्नाइट PSIR नाम से। तो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस।